Hi everyone, welcome to this session. We are going to solve this question. This is a very interesting question from algebra. I was taking a live session yesterday and this question popped in. And algebraically हम इसको solve कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो method आप लोगों के साथ share करूंगा वो थोड़ा सा graphical है. So, and I am hoping that this is the time when you should start appreciating graphical methods for this type of questions. क्योंकि क्या होता है उससे जो आपका labor होता है वो थोड़ा सा easy हो जाता है. You don't have to do a lot of पेंसिल वर्क, क्योंकि आप ग्राफ को विजुलाइज कर पाओगे. कुछ चीजें मैं पहले बता दूं, ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए. सो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन पे कुछ इस तरह का होता है. ठीक है. अब दो चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं. पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इफ यू कंसिडर दिस टू बी माई y एक्सिस, ठीक है, तो this side of y axis is the positive side of the y axis. Obviously you can imagine, right? एक अगर आप x को imagine करते हो, x axis को imagine करते हो, so this is 1, this is 2. Similarly अगर left hand side में जाओगे तो -1, -2. So मैं assume कर रहा हूँ everything towards the right hand side of the critical point. So we can call this as my critical point. ठीक है. This as my critical point. Critical point 0 है, origin है. Everything towards the right of the critical point is positive, everything towards the left of the critical point is negative. अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज है जो समझना है हमको. अगर आप इस को बिना मॉडुलस ऑपरेटर के देखो, इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा इन इक्वेशन को रादर अगर आप बिना मॉडुलस ऑपरेटर का देखो तो दिस इज नथिंग बट अ लाइन, राइट? एक्स एक सिंगल वेरिएबल पे वन वेरिएबल का एक लाइन है. अब इस चीज को समझिए कि हम लोग थोड़ा सा एक एल्गोरिथमिक वे में इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ डू आई एक्चुअली प्लॉट दिस इन द लाइन. सो वन थिंग, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ तो ओरिजिन से पास होगा, समथिंग लाइक दैट, अ वी शेप ग्राफ. लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड x नहीं है, मॉड ऑफ x माइनस 2 है. तो दैट मीन्स आई विल हैव अ क्रिटिकल पॉइंट एट 2 एंड अनदर क्रिटिकल पॉइंट एट 3. ठीक है. ये you can imagine this to be the line on which these two critical points are lying. So now start visualizing that the graph that will happen will have three junction points. Let me try to make you understand that. The first junction point is this one. Okay, you can see the dotted line. अब by the very virtue of this 2 and 3, ये चीज मैंने क्लास में भी बताया है आपको. अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे इस सेशन में, मतलब इस चैनल के, तो हमने सेशंस लिए हैं जहां पे मैंने ये चीज डिस्कस किया है कि बाय द वेरी वर्च्यू ऑफ दीज क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है कि ये तीन जंक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं. पहला जंक्शन, दूसरा जंक्शन और तीसरा जंक्शन. आपको पता है कि मॉड के अंदर का वेरिएबल जो होता है उसके दो वैल्यूज अलॉट हो सकते हैं. एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है उसका और एक नेगेटिव वैल्यू हो सकता है. तो राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट इज पॉजिटिव व्हाट इज नेगेटिव, बट वन थिंग इज फॉर अ फैक्ट कि 3 के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज होगा वो इस मॉड के लिए, मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए पॉजिटिव होगा, और 3 के लेफ्ट हैंड साइड में उसी मॉड के लिए, मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए नेगेटिव वैल्यूज होगा. ठीक है. क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट 3 इज माई क्रिटिकल पॉइंट. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट, जस्ट टेल मी वन थिंग. अगर मैं जंक्शन 1 को कंसिडर करता हूं तो फिर दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. दैट मीन्स अगर मैं इसको एक y इज इक्वल्स टू में लिखने की कोशिश करूं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. दैट इज बेसिकली 2x माइनस 5 या कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपको याद होगा, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो फॉर्म होता है लाइन का, उसमें x का कोएफिशिएंट जो m वेरिएबल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो उसका स्लोप को इंडिकेट करता है. ठीक है. सो आई नो फॉर अ फैक्ट नाउ दैट क्रिटिकल पॉइंट 3 के जो राइट हैंड साइड में जो लाइन बनेगा उसका स्लोप पॉजिटिव 2 होगा. ठीक है. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस steep line. Now what about between 2 to 3? Give me 1 second, so maybe I can color it in a blue one or the green one, है ना.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट जंक्शन नंबर 2. जंक्शन नंबर 2 में दिस विल बिहेव नेगेटिव, बट 2 का राइट हैंड साइड में ही जंक्शन 2 है, सो दिस विल बिहेव पॉजिटिव. सो ये आप यहीं से देख सकते हो दैट दिस विल बिकम नथिंग बट y इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस x प्लस 3. सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू x, x कट गया, 3 माइनस 2 दैट इज 1. अच्छा, y इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन है. ये कौन सा लाइन? ये लाइन, ठीक है, जिसपे 2 और 3 बैठा हुआ है वो y इज इक्वल टू 1 का लाइन है. और इसका ये भी मतलब है कि यहां पे इन दोनों के बीच में देयर इज नो स्लोप. स्लोप 0 है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है. ठीक है, लेट्स डू इट फॉर द जंक्शन नंबर 3. जंक्शन नंबर 3 में अगर आप देखो, सिमिलर लॉजिक से ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा. सो आई एम गेटिंग व्हाट? आई एम गेटिंग माइनस, इफ यू आर अ लिटिल स्मार्ट यू विल नो दैट दिस इज माइनस 2x, यानी कि अगर माइनस 2x होगा सो इट विल बी अ स्टीप डिक्रीजिंग लाइन. सो दैट मीन्स इसी के सिमेट्रिकल होगा, जो पहले वाला लाइन है उसी के सिमेट्रिकल होगा, बट दिस विल बी अ डिक्रीजिंग लाइन. ठीक है, दिस विल बी अ डिक्रीजिंग लाइन, समथिंग लाइक दिस. अगर आप चाहो तो उसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो, बट आई मीन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस दिस इज इनफ. ठीक है, नाउ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सॉल्व द इनइक्वेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन, होल्ड ऑन, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों? that I am assuming that y is equals to this modulus expression, at the same time y is greater than equal to 5. So I can say basically a line that is y equal to 5, और वो भी y equal to 5 से ज्यादा. तो बना देते हैं y is equal to 5. तो if this is y is equals to 1, so probably y equal to 2, y equal to 3, y equal to 4 and y equal to 5, somewhere over there, है ना? समझ में आ गया आपको? What I'm trying to tell you is that y is equal to 5 will be a line something like this. और उसने ये बोला है y is equals to 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी उस लाइन पे भी उसके ऊपर भी, यानी एवरीथिंग अबव, ऑन एंड अबव दिस लाइन y is equals to 5. ठीक है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्रीन लाइन इज द ग्राफ, ये y is equal to 5 को कहां कट कर रहा है? क्योंकि प्लीज माइंड यू, ये आपको पता ही नहीं है कि ये किस लाइन पे बैठा हुआ था. ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता था. if I have to explain it in greater details, probably I would say this is nothing but 3 y, ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, एंड दिस इज नथिंग बट 2 1. ठीक है, ये वाली पॉइंट. तो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है. व्हाट अबाउट दिस? अगर आप इसको अल्फा बीटा कहोगे और इसको आप लेट्स से गामा डेल्टा कहोगे. ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझे. गामा और डेल्टा और बीटा जो है आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 5 है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 5 है, पता है. y तो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो तो चेंज नहीं होगा. लेकिन व्हाट एल्स डू आई नो? वी नो मेनी मेनी थिंग्स. इस वाले ग्रीन पार्ट के लिए, इस वाले ग्रीन पार्ट के लिए आपको स्लोप पता है. द स्लोप इज नथिंग बट 2x. याद है ना, हमने निकाला था y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, जब हमने इस वाले को पॉजिटिव लिया था, इस वाले को भी पॉजिटिव लिया था. सो दैट केम आउट एज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस समथिंग माइनस 5 और वट एवर, है ना. बट आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट द स्लोप. तो मुझे स्लोप भी पता है इसका. सो m इज इक्वल्स टू 2 एंड आई ऑल्सो नो द कोऑर्डिनेट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट इन द एक्सप्रेशन. सो स्लोप इज नथिंग बट राइज ओवर रन. ये आपको पढ़ाया है मैंने क्लास में और अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा. विच इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, सो दैट इज 5 माइनस 1, दैट इज 4 अपॉन अल्फा माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 2. सो दिस बिकम्स कितना? So 4 is equals to 2 alpha minus 6. This goes there. So this alpha becomes 5. ठीक है, यानी कि this is 5, 5,5. अच्छा, what about this one? आप चाहो तो उसको मेंटली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो. तो फॉर दिस
coordinate x, we can find it also. अच्छा यहाँ पे याद रखना, this is not 2, this is -2. Let's calculate it. So this is going to be again m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So that is 5 minus 1, that is again 4 upon, let's say, x minus 2, that is equals to -2. So this becomes, I'll write it over there, minus 2x plus 4, that is equals to 4. ठीक है, this implies that minus 2x is equals to 0, x is equals to 0. ठीक है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये 0,5 है और ये 5,5 है. अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछा था सॉल्व द इनइक्वेशन, यानी कि अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, आपको x के वैल्यूज निकालने हैं. तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तो इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाएगा. तो बढ़ता बढ़ता कहीं ये तो इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा. और ये y इज इक्वल्स टू 5 का जो लाइन है, y इज इक्वल्स टू 5, ये भी बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा. यानी कि आपका जो सोल्यूशन सेट होगा, आपका सोल्यूशन सेट होगा, फाइनल सोल्यूशन सेट जो आपका होगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 बिग ब्रैकेट यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट. सो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. अच्छा क्वेश्चन है, इट टेक सम टाइम, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो ये आपके लाइफ बहुत आसान कर देगा सॉल्व करने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट. इफ यू नीड कोचिंग, Trident is open for live sessions. You can get in touch with us. Links are in the description. Description के links काम नहीं कर रहे हैं. आप डायरेक्टली जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है आईडी, उस पर क्लिक कर सकते हो, bit.ly/tricatweb. आप डायरेक्टली, आपको मेरा सारा वहां से मिल जाएगा कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, सो bit.ly/tricatweb. थैंक यू.